हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल में। देखिए, अभी हम लोग कवर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। अप्लाइड फिजिक्स 1 कवर कर रहे थे, जिसमें अभी हम लोग का एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज चल रहा था। ये सीरीज रेगुलर वालों का और साथ में कैरी वाले दोनों लोगों के लिए है। ठीक है, तो जो लोग रेगुलर वाले लोग हैं, आप लोग के तो कवर करना ही करना है, और साथ में अगर आपका कैरी पेपर होगा तो आप कैरी पेपर वाले लोग भी सब लोग जरूर कवर करिएगा। और ये जो हम लोग का आज जो है सेशन नंबर 9 होने वाली है। इससे पहले हम लोग 8 सेशन कवर कर चुके हैं अप्लाइड फिजिक्स 1 का। तो आज हम लोग 9वां सेशन में कवर करने वाले हैं। और आज का जो सेशन है, आज का सेशन में थोड़ा इसका नंबर ऑफ क्वेश्चंस और इंक्रीज करेंगे। आज का सेशन में 30 क्वेश्चंस हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आज का क्वेश्चंस में हम लोग आज का सेशन में 30 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो सभी लोग बढ़िया से अच्छे से देखिएगा और देखिएगा कि कितना क्वेश्चंस आप सही कर पाते हैं। सो ठीक है, मेरा नाम है शुभम कुमार। आप लोग देख रहे हैं H2O स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल, जो एक H2O स्टडी का पार्ट्स है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। और इससे पहले वाला जितनी भी सेशन हुई है, जैसे इससे पहले वाला 8 सेशन हुआ है, तो 8 सेशन आप लोगों को क्या करनी है कि सारा का सारा प्लेलिस्ट में है। आप आराम से प्लेलिस्ट में जाइएगा, इसी चैनल का प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें इसका सेशन को। तो देखिए, आज का सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना आपकी स्क्रीन पे, द फंडामेंटल यूनिट विच इज कॉमन इन एफपीएस एंड एमके सिस्टम। मतलब एफपीएस और एमके सिस्टम में जो कॉमन है उसकी बात हमसे किया जा रहा है। तो देखिए, एमके सिस्टम को हम लोग एसआई सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो एफपीएस सिस्टम है, इस एफपीएस सिस्टम को हम लोग ब्रिटिश सिस्टम के भी नाम से जानते हैं, तो ये याद रखिएगा। और एक और होती है सीजीएस सिस्टम, इसको हम लोग फ्रेंच सिस्टम के भी नाम से जानते हैं, या नहीं तो इसको हम लोग मेट्रिक सिस्टम भी बोल सकते हैं। फ्रेंच सिस्टम को हम लोग मेट्रिक सिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक ना, तो यहाँ तक याद रखिएगा सब लोग। तो इसका क्या हो जाएगा, द फंडामेंटल यूनिट विच इज कॉमन इन एपीएस एंड एमके सिस्टम। तो क्या हो जाएगा, सेकेंड के बराबर, यानी एपीएस यूनिट और एमके सिस्टम में जो कॉमन यूनिट है वो क्या है, वो एक सेकेंड है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ लेंथ। इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा लेंथ का यूनिट है। देखिए, एक लूनर मंथ है, केल्विन तो टेम्परेचर का है, कैंडेला तो आपको ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। लाइट ईयर, ये जो लाइट ईयर है ना, वो आपका यूनिट ऑफ लेंथ है। लेंथ का यूनिट है ये प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। इसको ऑप्शन नंबर डी हो जाए। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। इसमें से एनर्जी का कौन सा यूनिट है, सो देखिएगा। तो ये न्यूटन किस चीज़ का यूनिट है, ये न्यूटन फोर्स का यूनिट है। ये न्यूटन पर मीटर, ये किस चीज़ का यूनिट है, फोर्स बटा टाइम, इसी का होता है। और ये न्यूटन मीटर, ये ऊर्जा यानी वर्क, वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये तो न्यूटन मीटर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे न्यूटन सेकंड, ये भी पॉसिबल नहीं है। न्यूटन पर सेकंड है, तो ये किसका बन सकती है, तो ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का बनेगा, फोर्स अपॉन में टाइम। फोर्स अपॉन में तो लेंथ होता है, फोर्स अपॉन में टाइम तो किसी का होता नहीं है। चलिए अच्छा, इसको छोड़िए। तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो कोई भी नहीं है इसमें से, नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी नहीं है एनर्जी का यूनिट, क्योंकि एनर्जी वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी अगर न्यूटन मीटर रहता या जूल रहता या अर्ग रहता तो हम लोग बोल सकते थे यूनिट ऑफ एनर्जी, लेकिन है नहीं वो, तो नॉन ऑफ दिस इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट ए यूनिट ऑफ पावर। इसमें से पावर का यूनिट कौन नहीं है, तो पावर को वाट में हम लोग मेजरमेंट करते थे। देखिए, पावर बराबर क्या होता है, वर्क बटा टाइम, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन, सॉरी वर्क को लिख सकते हैं न्यूटन मीटर पर सेकेंड, या वर्क को मीटर पर सेकेंड, वर्क को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर, और मीटर पर सेकेंड बराबर वेलोसिटी, यानी न्यूटन, अच्छा वही तो, ये न्यूटन मीटर पर सेकेंड, तो ये भी है, ये न्यूटन मीटर पर सेकेंड भी है। तो पावर का वाट को तो हम लोग लिख ही सकते हैं, या नहीं तो इसको लिख सकते हैं जूल, वर्क का जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, तो जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। न्यूटन मीटर पर सेकंड तो लिखिए दिए, न्यूटन मीटर पर सेकंड, न्यूटन पर सेकंड ये जो पावर का यूनिट नहीं है, न्यूटन पर सेकंड ये पावर का यूनिट नहीं है। वही ना पूछा गया था, विच इज नॉट यूनिट, नॉट ए यूनिट ऑफ पावर। इसमें से पावर का यूनिट कौन सा नहीं है, न्यूटन पर सेकंड, ये पावर का यूनिट नहीं है। तो 63 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिएगा 64, द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग यूनिट्स ऑफ मास इज। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, इसका यूनिट, मतलब जिसका कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी यूनिट ऑफ मास इज, मतलब कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो मास का यूनिट है, बस
से बोल सकते हैं। तो मास को जनरली हम लोग केजी में मेजरमेंट करते हैं, तो देखिए डेंसिटी बराबर क्या हो जाता है, मास बटा वॉल्यूम, यानी केजी मीटर पर क्यूब इसका हो जाएगा। मोमेंटम बराबर द्रव्यमान गुने वेग, यानी मास इंटू वेलोसिटी, यानी केजी मीटर पर सेकेंड इसका बन जाएगा। मोमेंट ऑफ फोर्स, ये मोमेंट ऑफ फोर्स है, और एक वो देखिए इनर्सिया है। तो ये जो यूनिट ऑफ मास है, यो यूनिट ऑफ मास क्या हो, एक प्रकार का इनर्सिया है। इनर्सिया भी एक प्रकार का मास ही होता है, ठीक है। तो जिसका ज्यादा मास उसका ज्यादा इनर्सिया, जिसका कम मास उसका कम इनर्सिया। तो इनर्सिया भी एक प्रकार का यूनिट ऑफ मास ही, इसका ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द क्वांटिटी कंसिस्ट ऑफ यूनिट एज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसमें से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किस चीज का यूनिट को कंसीडर हम लोग कर सकते हैं, फोर्स का न्यूटन, वर्क का न्यूटन मीटर, डेंसिटी का मास बटा वॉल्यूम यानी केजी पर मीटर क्यूब, प्रेशर बराबर फोर्स बटा एरिया, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज नॉन एज प्रेशर, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, प्रेशर बन जाएगा। 65 के बाद 66 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज ए ब्रिटिश सिस्टम। आ ही गया, ब्रिटिश सिस्टम के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, ये एपीएस सिस्टम को हम लोग ब्रिटिश सिस्टम के नाम से जानते हैं। सीजीएस सिस्टम को हम लोग फ्रेंच सिस्टम या फिर इसको मैट्रिक्स सिस्टम भी बोल सकते हैं। एमके सिस्टम को हम लोग एसआई सिस्टम के नाम से जानते हैं। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला पूछा जा रहा है, मतलब सेम वही एनर्जी। तो एनर्जी बराबर यानी ऊर्जा, ऊर्जा यानी वर्क, वर्क बराबर कार्य बराबर बल गुने विस्थापन यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। फोर्स का क्या होता है, फोर्स का होता है एम ए गुने डिस्प्लेसमेंट, मास का केजी, इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये डिस्प्लेसमेंट का भी हो जाता है मीटर, यानी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। हमसे क्या पूछा जा रहा है, डायमेंशनल फार्मूला। तो केजी का एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, देखिए एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। 67 नेक्स्ट 68 देखिए, द डायमेंशनल फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, जो अभी तो जस्ट यही क्वेश्चन रिपीट हो गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, डायमेंशनल फार्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम, देखिए एंगुलर दो तरह का होता है, एगो एंगुलर मोमेंटम एगो लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है एम वी आर, और लीनियर मोमेंटम यानी रेखीय समवेग बराबर ओनली एम भी। तो हमसे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम इसका पूछा जा रहा है, तो एम का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा वी वेलोसिटी यानी एल टी माइनस वन, आर मीन्स की रेडियस, रेडियस मीन्स की लेंथ मतलब कि एल, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, यानी एम एल स्क्वायर टी माइनस वन है, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। तो जिनका जिनका भी सी आ रहा है एकदम सही है। 69 के बाद देखिएगा 70, द डायमेंशनल फार्मूला फॉर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लेते, म्यू बराबर सी बटा बी, तो ये म्यू बराबर सी बटा बी यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, और वेलोसिटी ऑफ ये सी मीन्स की वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ये भी मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो देखिए दोनों तो सेम सेम यूनिट का ना रेशियो है, तो सेम सेम चीजों का रेशियो, तो इसका कहाँ पे कोई रिफ्रैक्ट कोई भी डायमेंशन नहीं बनेगा। तो जब कोई भी डायमेंशन नहीं बनेगा तो इसका क्या बनेगा, एम जीरो एल जीरो टी जीरो इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होता। तो जब कोई यूनिट नहीं बनेगा तो उसका कोई डायमेंशन भी नहीं बनेगा, अब कोई भी डायमेंशन नहीं बनेगा तो उसका कोई भी डायमेंशन नहीं बनेगा, कोई यूनिट ही नहीं बन रहा, सेम सेम चीजों का रेशियो होता है। आगे देखते हैं, द डायमेंशन ऑफ द रेशियो ऑफ एंगुलर टू द लीनियर मोमेंटम, यानी एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम का रेशियो का डायमेंशन। तो देखिए तो कौन सा शुरू, रेशियो ऑफ एंगुलर,
यानी एंगुलर मोमेंटम अपॉन में नीचे लीनियर मोमेंटम, क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम अपॉन में लीनियर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का एम भी आर, लीनियर मोमेंटम का एम भी, तो ये एम भी से एम भी खत्म, बचा क्या, यहाँ पे आर बचा। तो इसका यूनिट अगर लिखना हो क्या लिखा है, एम जीरो एल, सॉरी एल तो है ये है कि एम जीरो एल जीरो टी जीरो है, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, देखिए तो ऑप्शन नंबर ए ही है, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। फार्मूला भी याद रखिएगा, फार्मूला से डायमेंशंस बनाने में आपको आसानी होगी, नहीं तो फिर बड़ी परेशान हो जाइएगा। एम एल माइनस वन टी माइनस टू ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो देखिए स्ट्रेस बराबर होता है क्या, फोर्स अपॉन में एरिया। यंग मॉडुलस भी वही हो जाएगा, फोर्स अपॉन में एरिया, क्योंकि यंग मॉडुलस बराबर स्ट्रेस हो जाता है। प्रेशर बराबर भी होता है फोर्स अपॉन में एरिया। तो ऑल ऑफ दिस, लगता है कि ऑल ऑफ द एबव भी होने वाला है। इसका यूनिट निकालते हैं तो फोर्स का क्या हो जाता है, एम एल टी माइनस टू, और नीचे एरिया का क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, एम एल के साथ माइनस वन टी माइनस टू, यही ना है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, सबका सेम यूनिट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट। 22 का बाद देखिएगा 23, द डायमेंशंस ऑफ इम्पल्स आर इक्वल टू दैट ऑफ, the dimensions of impulse are equal to that of, इम्पल्स का होता है क्या डायमेंशन, तो इम्पल्स बराबर होता है न्यूटन सेकेंड, यानी फोर्स इनटू टाइम। अब ये किसके बराबर है, फोर्स तो होगा नहीं, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन में एरिया होता है, एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है एम भी आर, लीनियर मोमेंटम बराबर होता है एम भी। अच्छा डायमेंशंस की बात कर रहा है ना, तो इसका डायमेंशन निकाल के देखिए तो फोर्स का क्या डायमेंशन निकलेगा, फोर्स बराबर होता है मास गुने एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बराबर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो नीचे सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, और ये टाइम का सेकंड, तो एगो सेकंड से एगो सेकंड खत्म, ये लेंथ हो जाएगा मीटर, मतलब फोर्स का हो जाएगा न्यूटन, मतलब फोर्स का एम ए होता है ना, तो ये हो जाएगा मास, मास को केजी लिख देते, केजी यहाँ पे मीटर, सेकंड से सेकंड खत्म, यानी केजी मीटर पर सेकंड। ये तो केजी मीटर पर सेकंड किसका बन रहा है, ये तो बनेगा नहीं, एम भी आर, तो ये देखिए तो ये वाला बन रहा है ना लीनियर मोमेंटम, यानी मास का केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, यानी केजी मीटर पर सेकंड, तो क्या हो जाएगा लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम मीन्स केजी मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर इसका क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर इसका डी बनेगा, 23 का डी। नेक्स्ट देखते हैं 24, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग, प्रत्येक का सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए फर्स्ट का सिग्निफिकेंट निकालने का अलग अलग रूल है, हर एक रूल आपको समझाया गया अच्छा से। यहाँ पे देखिएगा सब संख्या जो है नन जीरो है, तो 1 2 3 4 नन जीरो सबका, तो सबका इसका सिग्निफिकेंट 4 निकलेगा। इसमें देखिए तो नन जीरो दुइगो है, जबकि डबल जीरो, तो नन जीरो के बाद अगर पॉइंट नहीं हो और सिंपल ऐसे जीरो हो तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर नहीं करते, तो इसको सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर नहीं करेंगे, तो 1 और 1 2 हो जाएगा। अब इसमें देखिएगा यहाँ पे 35 नन जीरो है, उसके बाद पॉइंट और पॉइंट के बाद जीरो है, तो इसमें सभी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5, इसमें 5 को हो जाएगा। इसमें देखिएगा 2 नन जीरो के बीच में जीरो है, तो ये भी काउंटेबल रहती है, तो 1 2 3 4, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 0 पॉइंट, पॉइंट के बाद जीरो है और जीरो के बाद नन जीरो है, तो सभी संख्या पॉसिबल है, काउंटेबल है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर यहाँ पे ये पॉइंट नहीं रहता ना ये ऐसे, तब ओनली फॉर इसका ये 4 हो जाता सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, लेकिन पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद नन जीरो हो और पॉइंट के बाद जीरो और जीरो के बाद नन जीरो हो, तो सभी काउंटेबल होती है। और इसके बाद अगर इन्हों जीरो रहता ना, यानी नन जीरो के बाद भी जीरो रहता, तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंटेबल हो जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा 1.33, यहाँ पे देखिए डबल जीरो यहाँ पे है, इसके साथ तो ये मर्ज हो ही जाएगा, जब ये 100 इसके साथ मर्ज हो जाएगा, तो ये 10 के पावर में कहीं पे भी कुछ भी देखने को मिले, जैसे यहाँ पे भी इसको भी लिख सकते थे ना 52 गुने 10 के पावर 2, तो कहीं पे भी 10 के पावर में देखने को मिले ना, तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होता।
तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर ओनली फॉर 3, 1 2 3, 3 को ही देखने को मिलेगा। इसका सिग्निफिकेंट फिगर ओनली फॉर 3 रहेगी। तो ये है सिग्निफिकेंट फिगर फॉलोइंग का 6 का सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 25 देखिएगा। द डेविएशन ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू द डिजायर्ड वैल्यू इज डिफाइंड एज। देखिए, द डेविएशन ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द डिजायर्ड वैल्यू, यानी जो मेजरमेंट किए हैं वो वाला वैल्यू और जो एक्चुअल में वैल्यू था वो, उस दोनों का अगर रेशियो की भी बात किया जाए या डेविएशन की बात किया जा रहा है। डेविएशन मतलब होता है अंतर। ठीक है, तो देखिए जो द डेविएशन ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द डिजायर्ड वैल्यू, मतलब कि एक्चुअल में जितना लेंथ था वो, और उसको जब मेजरमेंट किए तो जो मेजर्ड वैल्यू था, तो जो मेजर्ड वैल्यू मान लेते छोट हो गया बड़ हो गया, तो मेजर्ड वैल्यू में से अगर एक्चुअल लेंथ निकालेंगे तो जो भी आएगा वो मेरे को इरर देकर जाएगा। इरर मतलब कि त्रुटि, इतना गलती हुआ, तो जो आप मेजरमेंट किए हैं उसमें से जो एक्चुअल लेंथ हुआ है वो माइनस कर दीजिए तो आपको इरर यहाँ से निकल जाएगा। तो 25 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्यूरेसी इज एक्सप्रेस्ड एज, मान लेते किसी भी चीज का एक्यूरेसी मेरे को शो करना है। जैसे ये मेरे पास फोन है तो बोला जाए इस फोन का एक्यूरेसी कितना होगा, तो इस फोन का एक्यूरेसी निकालने के लिए लोग इसमें क्या करने वाले हैं, तो एक्यूरेसी निकालने के लिए क्या है, रिलेटिव एक्यूरेसी निकालेंगे, परसेंटेज एक्यूरेसी, इरर निकालेंगे या परसेंटेज इरर। तो देखिए एक्यूरेसी निकालने के लिए आप परसेंटेज इरर निकाल दीजिए, समझे। एक्यूरेसी निकालने के लिए परसेंटेज इरर निकाल दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कितना परसेंटेज मेरा इरर है। तो जब आपको इरर पता चल गया तो एक्यूरेसी आसानी से फिर पता चल जाएगा। डायरेक्ट एक्यूरेसी मत निकालिए, पहले इरर निकालिए, क्योंकि इरर निकालना आपके लिए आसान है। और जब इरर निकल गई तो आप फिर डायरेक्ट एक्यूरेसी आप फिर निकाल सकिएगा। टोटल 100% में से इरर घटा दीजिएगा तो एक्यूरेसी निकल जाएगी। इसीलिए परसेंटेज इरर निकाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इरर इज एक्सप्रेस्ड एज, इरर को मतलब मान लेते हैं मेरे को दिखाना, तो इरर को हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो इरर को एब्सोल्यूट इरर के फॉर्मेट में दिखाते हैं, या रिलेटिव इरर या परसेंटेज इरर। या तो इरर को दिखाना तो एब्सोल्यूट इरर का सहारा लिया जाता है। ठीक है, इरर को दिखाना तो एब्सोल्यूट इरर की मदद से हम लोग इसको दिखा सकते हैं, तो इसका एब्सोल्यूट इरर हो जाएगा। ग्रॉस इरर अकर्स ड्यू टू, देखिए ग्रॉस इरर की बात किया जा रहा है तो ग्रॉस इरर जनरली किसके चलते होता है, तो ये जो ह्यूमन इरर है ना, इस ह्यूमन इरर को हम लोग ग्रॉस इरर के नाम से जानते हैं। इंस्ट्रूमेंटल इरर मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट की मदद से, जैसे इंस्ट्रूमेंट खराब है, इंस्ट्रूमेंटे में इरर है, जैसे मिनी ड्राफ्टर आपके पास है तो मिनी ड्राफ्टर मान लेते इरर वाला मिनी ड्राफ्टर आप खरीदे, तो उससे जो भी मेजरमेंट करिएगा तो गलती होगा, तो उसमें आपका गलती नहीं हो, वो इंस्ट्रूमेंटे गलती करके मेरे को मेजर, आप सही कर रहे थे लेकिन इंस्ट्रूमेंट गलती था तो उससे जो भी ड्राइंग बनेगा वो गलत बनेगा। अगर मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट सही था, आप ड्राइंग बना रहे तब गलत हुआ, तब यानी आपका गलती है, तो ह्यूमन इरर हो गया वहां पे। देखो इन्वायरमेंटल इरर होता है, इन्वायरमेंटल इरर कहने का मतलब कि मौसम ही मान लेते हैं कि पानी गिर रहा है, मेजरमेंट कर रहा है, टेप हो गया छोट, टेप जब छोटा हो गया तो मेजरमेंट सही मिल भी नहीं करेगा। अगर गर्मी पड़ रहा है, पता चला टेप भी लंबाई से ज़्यादा घिंचा के लंबा हो गया, तो टेप लंबा होगा तो एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं ना देगा आपको, तो वो इन्वायरमेंटल इरर हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, जो ग्रॉस इरर है ना वो एक प्रकार का ह्यूमन इरर है। नेक्स्ट, सिस्टमैटिक इरर्स आर, तो सिस्टमैटिक इरर्स की बात किया जा रहा है तो सिस्टमैटिक इरर्स जनरली हम लोग किसके नाम से, इंस्ट्रूमेंटल इरर देखे थे, अभी इन्वायरमेंटल इरर देखे थे, जो ऑब्जर्वेशन इरर, जो ऑब्जर्वेशन इरर होता है उसको सिस्टमैटिक इरर के नाम से जानते हैं। अब मान लेते हैं कि आपको लगा दिया गया है नापने जोखने के लिए और आपको पत्ते नहीं चल रहा है कि ऑब्जर्वेशन नहीं पता चल रहा है कि कितना रीडिंग यहाँ ले कितना रीडिंग नहीं ले, अब पढ़वे नहीं किए हैं बढ़िया से, तो उस प्रकार का इरर को ऑब्जर्वेशनल इरर, या फिर ऑब्जर्वेशनल में ऐसे भी बोला जा सकता है कि सर्वेक्षण ऑब्जर्व करने के लिए आपको सुपरवाइजर बना के भेजा गया है वहाँ पे और आप पत्ते नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ गलत है और कहाँ सही है, तो एक प्रकार का जो इरर हुआ ना उसको हम लोग सिस्टमैटिक इरर के नाम से, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। इसीलिए अभी से ही थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ बढ़िया से पढ़ना है ताकि फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन, यहाँ से पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 गो है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इसका 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द सिग्निफिकेंट फिगर इन द नंबर, अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर पूछा जा रहा है 1 2 3 4 5, 5 को हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
इसका टोटल सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन इतना, इसका तो सिग्निफिकेंट फिगर केवल और केवल 2 होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। इन द फॉलोइंग नंबर द वन हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें से किसका 4 गो सिग्निफिकेंट फिगर, 2 3 4, इसका भी है 1 2 3, 1 2 4 2 3। इन द फॉलोइंग द वन हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे देखिए एक चीज गड़बड़ हुई है कि अगर पॉइंट के बाद वाला जो डिजिट हो ना, पॉइंट के बाद अगर 0 हो तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। ये चीज इसको जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये पीछे गड़बड़ हुई है। कहाँ सिग्निफिकेंट फिगर बताइए, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा जरूर ध्यान दीजिएगा, ये था ना। यहाँ पे देखिए इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर है 0 के बाद, ये जो सिग्निफिकेंट पॉइंट के बाद जो 0 है ना, उसको आपको कंसीडर नहीं करना है सिग्निफिकेंट फिगर में। इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा क्या होगा, 2 और 2 4 गो, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 गो होगा। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर का यही कंडीशन है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किया हुआ था, बोल रहा था कि वन ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें से एगो कौन सा है जिसका 4 गो सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसका एगो सिग्निफिकेंट फिगर है, इसका 2 गो है, इसका 1 2 3, इसका 3 गो सिग्निफिकेंट फिगर है। देखिए ये नन 0 के बाद 0 है तो ये काउंटेबल हो जाएगा, 1 2 3 4, इसका चारों सिग्निफिकेंट फिगर है। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर निकालने का कंडीशन कुछ कुछ हम आपको बताते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर का कंडीशन क्या क्या है, सो देखिएगा। जैसे देखिए नन 0 का एगो हम नन 0 वर्ड यूज करेंगे। नन 0 मीन्स कि 1 2 3 4 5 मतलब नंबर, और एगो 0 यूज करेंगे, 0 मतलब कि 0। जैसे देखिए अगर सिंपल संख्या है 4 6 8 2, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर निकलेगा क्या गो, 1 2 3 4 गो। अगर मान लेते 4 0 6 8 0 इस तरह का रहेगा, तो देखिए दो नॉन जीरो के बीच में 0 है और एक नॉन जीरो के बाद 0 है, तो सभी इसमें काउंटेबल हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5, इसमें 5 को सिग्निफिकेंट हो जाएगा। अब जैसे इस तरह का रहेगा 4 4 से मतलब 0 4 4, इस तरह से रहेगा, तो इसमें इसका क्या सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इसका ओनली फॉर 2 गो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 2 गो। अगर मान लेते हैं आपको इस तरह से दे दिया जाए 4.006 दे दिया जाए, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर पॉइंट के बाद वाला जितना भी सब काउंटेबल है, 1 2, क्योंकि पॉइंट के पहले नॉन जीरो है और पॉइंट के बाद भी नॉन जीरो, उसके बीच में डबल जीरो, तो 1 2 3 4 4 को सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। अगर मान लेते इस तरह से दे दिया जाए 0.0005, तो देखिए पॉइंट के बाद 0, इसको तो आपको काउंटेबल नहीं करना, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर ओनली 1 हो जाएगा। अगर इसके पीछे 1 लगा देते ना, तो 1 2 3 4 5 को सिग्निफिकेंट फिगर हो जाता है। लेकिन पॉइंट के पहले भी 0 है, पॉइंट के बाद भी 0 है, उसके बाद नन 0 है, तो जितना भी नन 0 होगा वो केवल काउंटेबल होगा। अगर इस तरह से दे दिया जाए तो 0.00005 के बाद डबल 0, इस तरह से दे दिया जाए, तो देखिए पॉइंट के बाद वाला 0 नन काउंटेबल है, उसको काउंट नहीं करते सिग्निफिकेंट में, लेकिन नन 0 के बाद वाला 0 उसको काउंटेबल कर सकते हैं, यानी 1 2 3, इसका 3 को सिग्निफिकेंट। ये सब कंडीशन है। अगर कहीं पे इस तरह से दे दिया जाए 5 पर डबल जीरो, इसका सिग्निफिकेंट फिगर, तो देखिए इसको लिख क्या सकते हैं, 5 गुने 10 के पावर 1 2 3 4 5। और कहीं पे भी अगर 10 के पावर फॉर्मेट बने तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर नहीं काउंटेबल किया जाता, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर ओनली 1 हो जाए। तो ये सब है कुछ कुछ सिग्निफिकेंट फिगर निकालने का कंडीशन। अगर कहीं पे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मेट देखने को मिले, थीटा देखने को मिले, एंगल देखने को मिले, तो ये सब का सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है, नहीं बनेगा इसका। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर 1 माइनस 2 2j प्लस 3 का। ये देखिए ये पूछा गया था सवाल था, तो इसका हमसे पूछा जा रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या हो जाएगा, तो वेक्टर का अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा, मान लेते ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो कैसे निकलेगा, अंडर रूट, ये 1 है तो 1 का होल स्क्वायर 1, प्लस में यहाँ पे -2 तो -2 का होल स्क्वायर 2 दूनी की 4, प्लस में यहाँ पे 3 है तो 3 3 9 9 4 13 और 1 14, अंडर रूट 14 यूनिट्स।
तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। 84 के बाद देखिएगा 85 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसमें से कौन सा स्केलर क्वांटिटी है। तो देखिए मास ऑफ बॉडी, बॉडी का मास, ये तो एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी है जिसको केजी में मेजरमेंट करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। फ्रिक्शनल फोर्स, देखिए फ्रिक्शनल फोर्स है तो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सेंट्रीपेटल फोर्स, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। जबकि मास ऑफ बॉडी के पास ओनली फॉर मैग्नीट्यूड है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। तो मास ऑफ बॉडी हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी, इसमें से कौन सा जो स्केलर क्वांटिटी है। तो देखिए आपके पास है लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम है संवेग बराबर द्रव्यमान गुण में एक संवेग, एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी है, तो ये हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। 86 के बाद देखिएगा 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटी, इसमें से कौन सा ऐसा जो स्केलर क्वांटिटी का एक एग्जाम्पल है स्केलर क्वांटिटी का। तो एंगुलर मोमेंटम है, ये तो होगा नहीं। फोर्स है, ये भी नहीं होगा। वेलोसिटी, ये भी नहीं होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी है। और एंगुलर मोमेंटम में भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है, फोर्स में तो होबे करता है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। और वेलोसिटी है तो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो दोनों देखने को मिल गए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी कैन नॉट बी, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी कैन नॉट बी, मतलब वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड जीरो, तो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड जीरो नहीं हो सकता है, केवल डायरेक्शन रहेगा। जीरो वेक्टर तो होबे करता है। यूनिटी पॉजिटिव हो सकता है, ये निगेटिव नहीं होगा क्योंकि इसमें तो डायरेक्शन मेंशन रहता है ना। अब वेक्टर क्वांटिटी में, वेक्टर क्वांटिटी में तो डायरेक्शन मेंशन रहता है। जैसे मान लेते हैं अगर ईस्ट एन है, ईस्ट वेस्ट, सॉरी एन वेस्ट, नॉर्थ साउथ इस तरह से देना, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या 50 मीटर वेस्ट में, ऐसे भी लिख सकते हैं 50 मीटर, इसको लिख सकते हैं ईस्ट में। तो यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव नहीं हो रहा है, बस यहाँ पे तो हम लोग डायरेक्शन मेंशन हो रही है। तो ये जो वेक्टर जो है ना, वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो निगेटिव कभी भी नहीं हो सकता। यूनिट हो सकती है, 1 हो सकता है, 0 भी हो सकता है। क्या हम ये पॉइंट मतलब जहां है वही रहेंगे, बस हमको जाने का टेंडेंसी करने, हम जाएंगे तो ईस्ट में जाएंगे तो वहां पे डायरेक्शन फिक्स हो गया। और मैग्नीट्यूड जहां आप घूमाइए तो डायरेक्शन लेकिन तो हो रहा है ना, मैग्नीट्यूड 0 है। भले हिल डुल नहीं रहे हैं लेकिन आपको पता है कि जाना कने है, ईस्ट में जाना। ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, लेकिन निगेटिव पॉसिबल नहीं। 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसमें से कौन सा जो वेक्टर क्वांटिटी आपके पास है, एक दिया हुआ है इम्पल्स दिया हुआ है, वर्क डन दिया हुआ है, इम्पल्स दिया हुआ, तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी है। वर्क डन ये स्केलर क्वांटिटी। देखो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये भी तो स्केलर क्वांटिटी। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी तो स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जिसके पास ओनली फॉर मैग्नीट्यूड है, वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, इसका इम्पल्स हो जाएगा करेक्ट ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। 89 के बाद देखिएगा 90 क्या, ए एंड बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों का सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, थीटा की जगह 90 डिग्री रखेंगे तो कॉस 90 का वैल्यू 0, यानी ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ओनली फॉर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो यहाँ पे तो साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा में साइन 90 रखेंगे तो 1 आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये भी पॉसिबल नहीं क्योंकि तो 0 वेक्टर आ रहा है। नॉन ऑफ दिस ऑप्शन नंबर ए पॉसिबल है। 91 के बाद देखिएगा 91 के बाद 90 के बाद 91। देखिए एक आपके लिए एच डब्ल्यू है, ठीक है, इफ
पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर बराबर पी क्यू। देखिएगा पी वेक्टर या डॉट प्रोडक्ट है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, दोनों का मैग्नीट्यूड पी क्यू है। तो बोला गया है कि देन द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर, तो उस दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, ये आपको नीचे एच डब्ल्यू में कमेंट करके बतानी है। एच डब्ल्यू में क्या होगा इसका आंसर बताइएगा। 0 डिग्री बनेगा, 45 डिग्री बनेगा, 30 डिग्री बनेगा, 60 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। बस आज वाला जो सेशन रहेगा, आज वाला सेशन यहीं तक रखेंगे हम लोग। तो आज का जो सेशन था, आज का सेशन हम लोगों के लिए 9वां सेशन था, जिसमें आज हम लोग 30 क्वेश्चंस अच्छे से कवर कर चुके हैं। आप लोग एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आज 30 क्वेश्चंस में आज आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ सो। और क्या आप लोग सब लोग पहले वाला भी सेशन देखते हुए चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ये भी आप लोग जरूर मेरे को इन्फॉर्म करिएगा। और नहीं देख रहे हैं तो आप जरूर देखिएगा पहले वाला सेशन, बहुत जरूरी है आपके लिए। पहले वाला सेशन सब लोग जरूर अच्छे से पढ़ते चलिए, अच्छे से कवर करते चलिए, नहीं तो फिर कैरी लगेगा ना, तो आगे जब थर्ड सेमेस्टर में जाइएगा ना तो हालत खराब कर देगा। थर्ड सेमेस्टर में ब्रांच पेपर है आपका, थर्ड सेमेस्टर में ब्रांच पेपर है। ब्रांच पेपर पढ़िएगा कि यानी सब कैरी तैयारी वाला पढ़िएगा। इसीलिए सब कुछ कंप्लीट कर लेनी है आपको अच्छे से। थ्योरी नहीं पढ़े होंगे, आप H2 स्टडी का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहाँ से थ्योरी आप अच्छे से पढ़िए। तो आज का सेशन कैसा लगा सब लोग जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। जाते जाते सब लोग वीडियोज़ को लाइक करते हुए जाइएगा। जो भी नए लोग हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय।